अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जब अब्बासी साहब से लेके दाऊद कॉलेज के इतने सीनियर इंजीनियर्स यहाँ पर हों तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आदमी कह नहीं सकता हो, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर जरूर करना चाहूँगा। दाऊद कॉलेज के सिलसिले में दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और दाऊद के अलमनाई सीनियर इंजीनियर्स जो है मुझसे इत्तेफाक करेंगे शायद कि दाऊद पूरे पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वाहिद इदारा हो जो कभी बहुत मशहूर था। उसके इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सर्व कर रहे थे। वो इदारा बिल्कुल जमीन पे आ गया और उसके बाद वो इदारा उसी जमीन की मिट्टी से फिर उठा उभरा और आज जो है वो एक यूनिवर्सिटी के तौर पे हमारे सामने है, जिसके पास एक कंप्लीट फैकल्टी है और उसके इंजीनियर्स बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इससे पहले एटलीस्ट मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और अगर किसी भी इंसान को मेरा ख्याल है कि देखना है कि उसमें कितनी काबिलियत है, सलाहियत है, तो आज की मटीरियलिस्टिक दुनिया में दो चार किस्म के बड़े एक मॉडल्स हैं। लोग बड़े रिस्ट्रिक्टिव अंदाज में देख रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको देख के हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ बिल्कुल तबाह हाल इदारा जो है वापस कैसे उठा और आज उसका नाम जो है वो फिर दोबारा जिंदा हुआ एंड स्टार्टेड टू बी शाइनिंग। वो ये है कि अब्बासी साहब में दो चीजें मैंने देखी फ्रेंकली स्पीकिंग, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये इदारा आज तरक्की कर रहा है और तरक्की करेगा। और वो दो चीजें क्या हैं? एक चीज ये है कि अगर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी को लीड करता है, पायलट है शिप का, उसकी एक्सेस कितनी है, आप उसको कितना तेजी से और कितना स्विफ्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर वाइस चांसलर एक्सेसिबल नहीं है, आप अपना मसला कोई भी हो, राइट फ्रॉम स्टूडेंट टू द फैकल्टी, इफ यू आर अनएबल टू कॉन्टेक्ट द वाइस चांसलर, इफ यू आर अनएबल टू रीच हिम, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। अब्बासी साहब को एक्सेस करना बहुत आसान था। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक सक्सेस का रीजन है दाऊद का। दूसरा मामला ये है कि आप जब टीम बनाते हैं तो आपके टीम में सारे लोग स्टार्स नहीं होते। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, कुछ ढीले होते हैं। सबको लेके चलने की सलाहियत हर किसी बंदे की नहीं होती। अब्बासी साहब की ये जो सलाहियत है, ये जो क्वालिटी है, उसने दूसरा पार्ट प्ले किया। दाऊद यूनिवर्सिटी आज रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है जिसके पास फैकल्टी है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और एक सिस्टम मौजूद है। ये मेरे जैसे दाऊद के फॉर्मर स्टूडेंट एक अलमनाई के तौर पे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा मामला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे दाऊद की पूरी 4-5 साल की जो लाइफ है, एटलीस्ट मेरी, उसका मैं तज्जिया करता हूं तो मेरी लाइफ का जो सबसे ब्राइट पीरियड है वो दाऊद है। डिस्पाइट द फैक्ट बड़े पॉलिटिकल टेंशन्स हुआ करते थे, हमारे उस दौर के सारे इंजीनियर्स अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े टेंशन्स हुआ करते थे। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान बड़े फड्डे, बड़े ब्लडी किस्म के फड्डे हुआ करते थे। लेकिन दाऊद की 2-4 मेरिट्स ऐसी थी जो उसके इंजीनियर को, उसके स्टूडेंट को रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी से बड़ा मुमताज बनाती थी। एक तो ये था कि वो कराची के अंदर था और कराची के अंदर है, और कराची में आपका
उस वक्त भी 80s 90s में भी जो एक स्टूडेंट का एक्सेस है, इफ ही और शी वांट्स टू लर्न एनीथिंग, ही हैड मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस सिटी। तो एक जो रिसोर्स था शहर की वजह से वो बहुत बड़ा था। दूसरा सबसे बड़ा ये था कि कॉलेज एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक एक जगह थी जहां पे आपको एक लिमिटेड एथनिक किस्म का माहौल नहीं मिलता था। आपके पास मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले दोस्त हुआ करते थे। आपके क्लास में हर किस्म की पॉलिटिकल एफिलिएशंस, कल्चरल एफिलिएशंस रखने वाले लोग हुआ करते थे। मेरा ख्याल है कि दाऊद के लोग आज जहां भी दुनिया जहां में परफॉर्म कर रहे हैं, कभी डिग आउट करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें कि उनकी तरक्की में एक बड़ा रोल ये होगा। उसकी वजह यह है कि उनको मुख्तलिफ कल्चर्स में पढ़ने और काम करने का जो एक्सपीरियंस दाऊद से मिला वो कहीं नहीं मिला होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो दाऊद का मेरे ख्याल में रोल है मुझे है कि अभी भी दुनिया जहान में दाऊद के अलमनाय मौजूद है। कहा यह जाता है कि जी अलमनाय का बड़ा रोल होता है। यस, मेरा ख्याल है कि दाऊद अब दोबारा एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा है कि हम सबको, खास तौर पे जो अलमनाय है दाऊद यूनिवर्सिटी की, उसको वापस देना चाहिए यूनिवर्सिटी को, और ये बहुत जरूरी है, दुनिया जहान में होता है। भट्ट साहब ने बात की, दूसरे लोगों ने बात की, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। यहाँ की जो अलमनाई एसोसिएशन है उसको ज्यादा प्रैक्टिकल, उसको ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है। और मेरा ख्याल में है कि ये एसोसिएशन जो भी दोस्त चला रहे हैं इसको और ज्यादा बेहतर बनाएं। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त, जो इंजीनियर्स इस वक्त दाऊद में मौजूद है, मेरा ख्याल है कि उनका जो सबसे बड़ा रोल बनता है, बल्कि एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ उतनी ही जो बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सिर्फ अच्छा इंजीनियर बनना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल आपको अच्छी आ सकती है, आप आईटी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको केमिकल इंजीनियरिंग में बड़ी एक्सपर्टीज हो सकती है। लेकिन आप ये याद रखें कि दुनिया जहान के अंदर अब बात ये हो रही है कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, एक ऑनेस्ट इंसान है कि नहीं है। क्या आपकी इंजीनियरिंग आपके मोहल्ले की गली को, आपके शहर को, आपकी तहसील को, आपके सूबे को, आपके मुल्क को कुछ दे पा रही है कि नहीं। मुझे इंजीनियर से एक बहुत बड़ी शिकायत होती है। सिर्फ इस प्रोविंस में हर साल तकरीबन कोई 3 से 3.5 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट में दिखाए जाते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आप यकीन जानिए कि उसका आधा पैसा जो है, तकरीबन 150 बिलियन रुपीस जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, किसी की जेबों में चले जाते हैं, गरक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इंजीनियर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी ऑल हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस प्रोविंस, दिस कंट्री, and also we must know, whatever we are designing as a project is a public project. अगर मैं एज ए इंजीनियर एक पब्लिक प्रोजेक्ट नहीं डिजाइन कर सकता तो मुझे इंजीनियर कहलाने का कोई भी हक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मेहरबानी करके अच्छे इंजीनियर के साथ अगर अच्छे फर्द बने, सोसाइटी के अच्छे इंसान बने, तो मेरे ख्याल में ये जमानत है तरक्की की। इसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। और आप बिलीव करें, ये क्वालिटी मैंने इसलिए नहीं कि अब्बासी साहब मेरे सामने बैठे हैं, ही इज वाइस चांसलर एंड आई एम बटरिक। अब्बासी साहब जानते हैं मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं सीधा आदमी हूं। कोई गड़बड़ की, कोई गलत बात होती है तो मैं रोकता नहीं। लेकिन ये अच्छे इंसान की और ऑनेस्ट इंसान की, ऑनेस्ट लीडर की क्वालिटी अब्बासी साहब में मैंने देखी
और मेरी दुआ है कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने जितना बेहतर बनाया उनका अजर उनको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।